उनके पास मौजूद है। इनके लिए मुझे लगता है कि T20 फॉर्मेट यू आस्किंग टू मच फ्रॉम सलमान अली आगा. It was good that he done wonderful job in Test cricket and also he's doing a good job in one day. T20 मुझे लगता है कि इनके भी स्किल्स डेवलप होने वाले हैं। बिल्कुल। बाजिद भाई में ट्रांसफर हो जाते हैं, बट द क्वेश्चन स्टिल अराइजेस कि क्या फिर सिर्फ इनकी डेवलपमेंट का मसला है या फिर डोमेस्टिक में अब वो क्वालिटी नहीं है कि हम कहें कि यार ये उसकी बेसिस पे हम खिला रहे हैं लड़कों को। देखिए डोमेस्टिक में अब फॉर इंस्टेंस अगर एक लड़का 3 साल 4 साल टॉप करता है ना तो उसको ले लें। ये नहीं है कि 1 साल टॉप किया तो ले लें। तो डोमेस्टिक आप क्वालिटी जो आपकी डोमेस्टिक है वो है, बट उसको फिर अहमियत ये दें कि एक लड़का 3 साल टॉप करता है या 4 साल कंसिस्टेंटली रन करता है फिर वो टीम में आए ना। 1 साल टॉप कर लिया तो बस टीम में, या जैसे PSL में टॉप कर लिया। PSL हालांकि आपका T20 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, उसको हाईलाइट जरूर करना चाहिए, बट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद ही आप टीम में आते हो, फिर ही ये सारा कुछ होता है। आप शॉर्ट मतलब फास्ट ट्रैक करते हो या शॉर्टकट ढूंढते हो तो फिर प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है, ये तो बहुत देर से चल रहा है, हम फॉर्मेट्स मिक्स बहुत करते हैं। एक ने टेस्ट मैच में परफॉर्म किया उसको T20 भी खिला दो, किसी ने T20 में परफॉर्म किया उसको टेस्ट मैच खिला दो। तो ये ना सिर्फ टीम के साथ ज्यादा है, प्लेयर के साथ भी ज्यादा है। अब सलमान अली आगा अभी क्रिटिसिज्म होगा उसकी, मतलब उसको T20 खिलाया तो क्रिटिसिज्म हो रहा है ना। जब वो टेस्ट मैच में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है और सबको पता है कि वो उस फॉर्मेट का प्लेयर है, तो आप उसको क्यों एक्स्ट्रा उस तरह बर्डन करते हो। तो अभी देखें आप 3 टीमें अनाउंस करते हो, आप 3 टीमें सोचते हो कि अलहदा होने चाहिए, बट देन यू हैव टू आल्सो स्ट्रीमलाइन द प्लेयर्स कि यार ये प्लेयर जो है ये हमारे स्पेशली T20 में T20 में जो आपकी सोच है, जो मतलब उसके मुताबिक आपने प्लेयर खिलाना है। उसमें एवरेजेस का इतना रोल नहीं है, उसका आपने स्ट्राइक रेट्स देखनी है, आपने देखना ये T20 का प्लेयर है, ये खेल सकता है। जो टेस्ट मैच क्रिकेट, वनडे क्रिकेट वो लंबी गेम है, उसमें आप इनिंग्स डेवलप कर सकते हो, उसमें शायद सलमान अली आगा उसमें खेल सकता है, बट ये इस फॉर्मेट में स्पेसिफिक स्किल चाहिए और सारी दुनिया अब मान चुकी है। हम ये नहीं मान रहे अभी तक, हम अभी तक वही क्रॉस फॉर्मेट कर रहे हैं प्लेयर्स को। बिल्कुल। और जिस तरह बाजी भाई आपने कहा कि PSL एक हमारी एक प्रीमियर हमारी लीग है, एक प्रीमियर हमारा टूर्नामेंट है, तो शोएब भाई 10 PSLs ऑलमोस्ट हो गए हमारे। वी हैवंट सीन अ बैटर जो कि निकल के आए PSL से एंड दे जस्ट गो इनटू द इंटरनेशनल क्रिकेट एंड स्टैम्प देयर अथॉरिटी। PSL से जो बैटर निकलता है, टॉप बैटर, उसको कहें जी 2 साल बाद आपका इम्तिहान हम लेंगे, फर्स्ट क्लास में करके दिखाओ। सिंपल सेट रूल। अगर वो 2 साल कंसिस्टेंटली, अगर वो मुल्तान में भी रन कर रहा है, लाहौर में भी कर रहा है, पिंडी में भी कर रहा है, तो 4-5 सर जोड़ के बैठ जाते हैं, देखते हैं यार अब बुला लेते हैं टेक्निकली बंदा साउंड है कि नहीं। अब कई ऐसे प्लेयर हैं जो, अब अगेन मेरा बैटिंग को लेना देना नहीं, लेकिन टेक्निकली सारे इनकरेक्ट हैं बेचारे। अगर आपने यही गेम सीखी हुई, यही गेम सीखा, तो ये कौन सीखेगा, ये कौन सीखेगा, ये कौन सीखेगा, ये कौन आई मीन ठीक है। इट्स हॉरिबल टू सी। मैंने तो ग्रेटेस्ट बैट्समैन के सामने बॉलिंग की हुई है, वो सामने पैड के सामने बल्ला रखते थे, स्पिनर्स को भी पैड के सामने बल्ला रख के खेलते थे। वो सेकंड स्लिप से बल्ले नहीं आते थे उनके, वो दूर से ड्राइव नहीं मारते थे, वो ड्राइव के ऊपर चढ़ के मारते थे ड्राइव। अब मैंने तो रिकी पॉन्टिंग को बॉलिंग की हुई है ना, मुझे तो पता है ना वो क्या करता था। अब मैंने तो गैप्स ढूंढने थे बोल्ड करने के लिए। नहीं, वो टेस्ट तो खेलते नहीं था ना। तो इसमें रोल इस चीज का भी है कि मेंटली कितनी अंडरस्टैंडिंग है उसकी, इस चीज की वो मेंटली अंडरस्टैंड करेंगे कि ये चीज मिसिंग है, तो फिर उसको वो फिल इन द गैप्स। हमने हीरो वो बना दिया ना पिछले 5 सालों में। नहीं, बता रहा हूं 25 सालों। अच्छा चलें, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 5-7 सालों में जो मैंने देखा, हमारी बहुत ज़्यादा ग्रोथ या हमारी अंडरस्टैंडिंग फॉर सिलेक्शन वाज ओनली PSL क्राइटेरिया। देखें, जब आप खुद प्लेयर को ये कह रहे हैं कि वो 4 ओवर के इम्पैक्ट के ऊपर सुपरस्टार बनेगा, वो 15 से 20 बॉलों के इम्पैक्ट के ऊपर सुपरस्टार बनेगा, विच वी ऑलरेडी मेड, तो वो क्यों मेहनत करेगा 20 ओवर एक दिन में करने वाली? वो क्यों मेहनत करेगा 200 रन या 150 रन पूरे दिन में करने में? मैं ये नहीं कह रहा कि आपने स्लो क्रिकेट खेलनी है, लेकिन आप अपने स्किल्स को पॉलिश करते हैं, दुनिया के टॉप T20 प्लेयर्स निकालने। कौन है इस वक्त के मौजूदा, कौन है? बाबर आजम टेक्निकली सॉलिड प्लेयर, विराट कोहली टेक्निकली सॉलिड प्लेयर, रोहित शर्मा टेक्निकली सॉलिड एंड कीप हिज शेप व्हेन ही प्लेज हिज शॉट। दुनिया में कोई भी आप प्लेयर निकाल लें, उसकी जब तक उसकी डेवलपमेंट
4 डे क्रिकेट की बेस के ऊपर नहीं खड़ी हुई, वो हमेशा स्ट्रगल करता है। कुछ प्लेयर ऐसे आए हैं जो हमें लगता है कि यार, इवन सूर्या कुमार यादव है, वो टेस्ट इतना अभी कामयाब नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कितने फर्स्ट क्लास के मैच खेले में ये हमें पता नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है 80 या 90% उनके बिल्कुल ऐसे। तो समझने की ये जरूरत है कि इन प्लेयरों को हमें जरूर ग्राइंड करने के लिए, पॉलिश करने के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट को मेक श्योर करना है कि दे हैव टू कम बैक, दे हैव टू प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस में पिछले 2 सालों में मैंने खुद ये देखा है, जब इनको कहा जाता है कि फर्स्ट क्लास खेलो, ये कहते हैं हम इंजर्ड हो जाएंगे। इंटरनेशनल लीग या कुछ और खेलने के लिए इनकी इंजरी बिल्कुल नहीं होती। तो ये माइंडसेट डेवलप हो चुका है। हमने सुपरस्टार्स बना रहे हैं T20 फॉर्मेट में, हम टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे। लेकिन आपने डिफरेंस भी तो क्रिएट कर दिया ना। पहले अगर सबको पता था PSL से सिलेक्ट होना है, अब हर बंदा आए कर रहा है कि चैंपियंस कप से सिलेक्ट होना है, तो वो उसकी तरफ कोई जा ही नहीं रहा कि भाई मैंने कायदेतन ट्रॉफी खेल के सिलेक्ट होना। ये वो भी आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि चैंपियंस कप 4 डे का भी होना है। बिल्कुल। अगर एक चीज नहीं, मुझे पहली बात तो मुझे लगता है कि ये बेहतर स्टेप है। चैंपियंस कप को इकट्ठा करना, एक को कंपेटिटिव क्वालिटी क्रिकेट खिलाना, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन ये गलती ना कर दें कि यही सब कुछ है, इसके अलावा भी पूरी डोमेस्टिक है, इसके अलावा भी सारा कुछ है। बिल्कुल। जब तक प्लेयर उस सारी ग्राइंडिंग से नहीं निकलेगा, उस प्रोसेस से नहीं निकलेगा, आप रिफाइंड नहीं कर सकते। बाजिद भाई, आपने PSL यू सीन इट अप क्लोज, तो इतने एडिशंस में हैव यू सीन अ बैटर जिसको हम कह सकें कि यार इसने सारे सीजंस में डोमिनेट किया एंड ही इज रेडी फॉर पाकिस्तान, अपार्ट फ्रॉम बाबर आजम? पाकिस्तान का बैटर मुझे तो सिर्फ एक ही समझ आता है जो रिसेंट पास में मैंने देखा है। कौन? साइम अयूब। इट्स नॉट फ्रॉम PSL, पर मुझे थोड़ा सा ये उसके अंदर वो ग्लिम्स नजर आते हैं कि ही इज द मैन, जो मैं 10 सालों में अगर किसी एक बैट्समैन को टैगिंग करूं तो एक वो है कि वो 15 सालों वाला है, जिस तरह आपने पहले भी कहा था। बट हैव यू सीन एनीवन? 10 साल जो खेलेगा PSL, वो तो अब रिटायर हो चुका होगा। 10 साल PSL में बैटर्स आपके पास फिर भी नहीं आए, बॉलर्स आए, बैटर्स नहीं आए। बैटिंग का स्किल जो है ना, वो ज़रा लेट डेवलप होता है। उसमें सबसे अच्छी आप बैटिंग करते हैं जब आप 28-30 के हो जाते हैं, तो वो टू अंडरस्टैंड योर गेम ज़रा टाइम लगता है। ये कह देना कि जी PSL से ही प्लेयर निकलेगा, वो ऐसे नहीं है। अब IPL समझे रहे दरख्त की शाख है, बिल्कुल ठीक है, उसकी रणजी ट्रॉफी नीचे खेल रहे हैं, वो वहां से वो प्लेयर आ रहा है, फिर वो IPL में पिक होता है, और वो फिर शाख से एक शाख है उसकी। हमारा अगर आपने सिर्फ PSL ही दरख्त है, तो फिर आपकी बेस नहीं है ना। कायदेतन ट्रॉफी या फर्स्ट क्लास क्रिकेट अगर आपकी बेस नहीं है या ट्रंक नहीं है दरख्त की, तो फिर आपका वो सिलसिला बनता ही नहीं है। आप कंपेयर कर रहे हो उन प्लेयर्स के साथ जो कि थ्रू द सिस्टम डेवलप हो के आए हैं। आप compete उन प्लेयरों से कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो शॉर्टकट। वो शॉर्टकट से आपके प्लेयर डेवलप नहीं होने वाले। और हमने ये जैसे वर्ल्ड कप में बात की थी कि शादाब इनफ अब जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, क्योंकि वो टीम से ड्रॉप हो गया। क्यों ड्रॉप हो गया? क्योंकि उसका बॉल नहीं गिर रहा था। क्यों बॉल नहीं गिर रहा था? क्योंकि उसने 7 सालों में 17 या 18 फर्स्ट क्लास मैच खेले थे, जिसमें से 7-8 टेस्ट मैच थे। तो वो तो तब उसको आई है जब वो टीम से बाहर हो गया है, जब उसको सब कह रहे हैं कि तेरा बॉल नहीं गिरा, अब जाके उसने 5-6 फर्स्ट क्लास मैच खेलना शुरू किया। उससे पहले तो कोई नहीं खेल रहा था ना। बट कुछ ऐसे आर ग्राइंडिंग, बट उनको कोई पूछता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, उमर अमीन वाज टू अर्ली, नाउ ही इज एट द प्राइम, बट ही नोज कि वो पाकिस्तान क्रिकेट का पाथवे नहीं है। अब करेक्ट, अब जब वो प्लेयर हो गया तो उस वक्त उसको डिस्कार्ड कर दिया। ये काफी मतलब ये आपकी बात नहीं है, ये काफी प्लेयर का तो बहुत ज्यादा देते हैं। उसके बाद जब वो प्लेयर बन जाता है तो वो फिर टीम से बाहर रहता है। उमर अब जाके सारे कह रहे हैं कि उमर अमीन बहुत अच्छी बैटिंग, जब ये गया था तब भी इसकी बड़ी तारीफ हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली बहुत अर्ली था करियर का। अब जाके इसने अभी एक साइड मैच में श्रीलंका के खिलाफ 180 भी किया इसने। बट वो अब आपके आप कहते हैं कि सारा कुछ देखते हैं, तो सिलेक्टर्स ये फिर सारा कुछ देखें। जो ऑस्ट्रेलिया के माइकल हसी का आजकल ट्विटर पे भी चल रहा है, वो 30 साल पे उसका डेब्यू हुआ है और पता नहीं 35 के 70 फर्स्ट क्लास सेंचुरियां थी, कुछ ऐसे थी उसकी, तब उसको मौका जब वो आया और फिर भी मतलब नंबर 1 प्लेयर हो गया। तो वो जब पीछे इतने सारे रन्स लगे हों जब तक, तो आपको अपने आप रन्स कैसे निकालने हैं। साउथ शकील के एग्जांपल, अभी उसने 100 किया, उसको रन्स करने आते हैं, वो
स्पिनिंग ट्रैक था, जैसे भी था उसके माफिक ट्रैक था, और उसने जो 100 किया वो बाकी नहीं कर सके, क्योंकि वो उसके पीछे रन्स थे, 3-4 सीजन्स के रन्स थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट। वो तो टेक्निकली वनडे के लिए भी लग रहे थे, ही सूटेड, बट पाकिस्तान डिसाइडेड किसी ने विराट कोहली से पूछा ना, आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इतनी क्यों दे रहे हैं, उन्होंने कहा क्यों ना दें, और अगर नहीं देंगे तो पीछे जो लाइन लगी हुई बैट्समैन की वो मुझे इस तरह रिप्लेस कर देंगे। अब ये वो बंदा बात करे जिसके 70-100 हैं, वो भी तो रिलैक्स हो सकता था ना। और वो प्रोफेशनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहा कि मैं ग्रांटेड प्लेस है मेरी, मैं विराट कोहली हूँ। वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा और मैं इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस नहीं लेके आऊंगा तो एक लाइन लगी हुई है मेरे पीछे। सो एवरीबॉडी इज रिप्लेसेबल, एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड इज रिप्लेसेबल। देखो ना मेरा पॉइंट वो ले गया। चलिए आपका मैंने कहा था ना ब्रेक तो नहीं है। अच्छा ऑन एयर है, सॉरी, ब्रेक पे भी ये इतना ही बोलता है भाई। देखो ना माइंड सेट फर्क है ना। अब क्या करें इस चीज का। वो कह रहा है कि वो रणजी ट्रॉफी से आते हैं ऊपर तो तब आईपीएल में सिलेक्ट होते हैं, यहाँ पीएसएल में आते हैं फिर पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट होते हैं, फिर कहते हैं 2 साल खेल लो फर्स्ट क्लास। नहीं, यहाँ तो कुछ की एलिमेंट्स जो है वो मिसिंग है। फॉर्मूला है नहीं, 500-600-700 ओवर नहीं करोगे बॉडी आएगी नहीं यार। इफ यू जस्ट 1 साल आप खामोश रहना सीख जाओ ना, आप बोलना भूल जाते हो, तो क्रिकेट तो बड़ी दूर की बात है। सिंपल सी बात है, इस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे आप, तो कैसे आप उस पर। ये सारे लोगों का ख्याल है जी कि मैं 3 हफ्ते रेस्ट करता हूँ, उसके बाद मेरी बॉडी रिकवर करती है। और ये अगर आपने बड़ी अपनी तस्वीर देखी हो मिचेल स्टार्क की, सॉरी मिचेल जॉनसन खब्बा फास्ट बॉलर किया था, एंड्रू साइमन था और वॉटसन था और जॉनसन था ना, बिल्कुल रिप्ड थे बिल्कुल। अच्छा ये उनका ऑनिंग सेशन थे। ऑफ सीजन का रेस्ट का मतलब होता है कि आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल सेटअप्स कर रहे होते हैं। बट अगेन यार इस चीज़ को समझने के लिए सिस्टम एक डेवलप करना पड़ेगा, एक बड़ी पढ़ी लिखी सोच चाहिए, एक पूरा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, फिर इनको पिलाना पड़ेगा कि बेटा ये प्रोसेस है। अब पीसीबी कर दे ना, साइन कर दे, जो भी है 2 साल जब तक फर्स्ट क्लास में टॉप नहीं करेगा उसको हम सेलेक्ट ही नहीं करेंगे पीरियड। बिल्कुल लॉस बना लो ना। मैं तो कहूंगा फ्रेंचाइजीज भी देखें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी वालों को, ना इग्नोर करें उनको तो खैर कोई फ्रेंचाइज पूछती ही नहीं, तभी नजर आता है बिजनेस। रिमेंबर दिस, फ्रेंचाइजी मॉडल इज अ बिजनेस मॉडल। उनको पैसा बनाना, उनको उस प्लेयर पे पैसा लगाना है जो वो करके दे, वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है। रिमेंबर दिस इज अ नेशनल स्ट्रक्चर। इस नेशनल स्ट्रक्चर में आप चीट कोड नहीं लगा सकते। अब आपने कितने टेक्निकल, खुद कह रहे हैं, बाजीद से पूछ लें, सारे टेक्निकल इनकरेक्ट प्लेयर हैं। And that's one of the reasons कि ग्राइंड नहीं रही। अब एग्जांपल्स अगर आप फंस रहे हो तो सोचो अगर वॉन होता फिर आप बात नोट की तो वॉन ही नहीं, तो फिर तो उधर से ही कर देना था। तो वो तो अजाब था एक बंदा। बिल्कुल। तो क्या कर लेते फिर, तो जैम्पा नहीं खेला जा रहा। जैम्पा ठीक है, वॉन नहीं, फिर क्या होता फिर? That was a different gravy. एग्जैक्टली, कादर भाई होते फिर, सकी होता। सकी को छोटा प्लेयर है, छोटा बॉलर है, उसको तुमने ग्रेड दिया ही नहीं प्यारे को। वो तो हमने वैसे ही उसको क्या कहते हैं वो लटायर कर दिया हमने उसको। 2 कर दिया उसको। ये हमारा एक ऑलराउंडर बोलता था ना, मैं क्या रिटायर होता है, रिटायर नहीं कहना बस ठीक है। बट वो 2000 में हमने उसको खत्म कर दिया था। ग्रेटेस्ट स्पिनर ऑफ ऑल टाइम। और मैं पिट रहा था कि इसको ख्याल कर लो इस बेचारे का, इसमें से 5 साल निकल सकते हैं और कर लेते हैं, नी रिप्लेस उसको थोड़ा सा कर लेते हैं, बोन शुन शेव करके उसको चला लेते हैं। लेकिन नहीं, मेक श्योर किया कि वो बाहर निकल जाए, वो निकल गया। सो अगेन मैं ये सोच रहा हूँ कि यार वो बहुत मुश्किल ले रहा था यार, बहुत मुश्किल ले रहा था। मुरली को खेल लो, नहीं खेल सकते बिल्कुल। बट अगेन अगेन फ़र्क है, हीरा फ़र्क है। मैं बच्चों को बिल्कुल ब्लेम नहीं करता, मैं इन बच्चों से कोई तवक्को भी नहीं रखता और ब्लेम भी नहीं करता। बस ठीक है यार, ये बेचारे ऐसे ही देखा उठा खेले, ठा अंदर आ गए, बस दैट्स इट। बिल्कुल। हफीज भाई, अगर बात करें की टेक अवेज की सीरीज, एंड ऑफ कोर्स कीपिंग इन व्यू कि अभी एक और सीरीज जो है वो बिल्कुल इट्स ऑन द डोर स्टेप अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। देखें, ये वाली सीरीज तो एक डिफरेंट जोन में खिलाई गई। एक आपने नए लड़कों को चांस देना था, एक सोच थी जो इसके पीछे थी, बिकॉज दिस वाज द ओनली चांस जहाँ पे आप यंगस्टर्स को ओपन हार्टेडली खिला सकते थे और आपने खिला दिया। अब यहाँ पे ये कितने रेडी हैं, एक फेयर असेसमेंट आपके सामने भी आ गई है और इनके सामने भी चली जाएगी। लेकिन जो अगली सीरीज़ है वहाँ से चैलेंज आपका स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि वो एक कंपेटिटिव क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, वहाँ की कंडीशन आपको चैलेंज करेंगी। अभी मुझे लगता है ज़ाती तौर पर कि पाकिस्तान की जो बेस्ट टीम है वो खेल रही है,
T20 जो भी बेस्ट पॉसिबल टीम थी, जो रह गए थे वो भी आ गए, बाबर आ गया, रिजवान आ गया, शाहीन आ गया इन T20। वो पूरी टीम नहीं खिला रहे, उन्होंने उसको बचा के रखा हुआ है टेस्ट के लिए। अब यहाँ पे माइंडसेट का मसला है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सोचती है कि T20 सक्सेस इज एवरीथिंग, उनकी सक्सेस क्या है? टेस्ट क्रिकेट। प्रायोरिटीज, अब प्रायोरिटीज की बात है ना। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा प्रीमियर बॉलर इस वक्त अगर आप जाएंगे तो दो बंदे हैं, एक शाहीन और एक नसीम है, देयर इज नो डाउट, वो हमारे इस वक्त के सुपरस्टार्स हैं। हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं उस फॉर्मेट में जो अगली टीम अपने मेन बंदे खिलाए नहीं, 5 से 6 बंदे उन्होंने उनको सिलेक्ट, उनको रेस्ट दिया है, दे सेविंग देम फॉर वन डे बिकॉज ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी कमिंग वेरी सून, एंड देन द टेस्ट क्रिकेट एज प्रायोरिटी। हम अपने मेन बंदे को ड्रॉप कर रहे हैं, ऑपोजिट चल रहे हैं हम ऑपोजिट, तो मर्जी फिर रहना दी है ना, पूछो ना साढ़े को। बिल्कुल, बट ऑब्वियसली द टेक अवे फ्रॉम दिस टेक अवे देखिए, मैं समझता हूँ कि एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आ गई वेयर द टैलेंट इज स्टैंडिंग एट द मोमेंट। इफ यू कैन नॉट बीट दिस जिम्बाब्वे टीम इन जिम्बाब्वे, it means you need to polish your skills a lot, you need to play first class cricket regularly। ये मैनेजमेंट के सामने भी इनके स्किल्स खुल के आ गए, ऑब्वियसली उन्होंने को 3-4 सेशंस प्रैक्टिस में भी किए होंगे। तो वो जो बहुत सी चीजें सोशल मीडिया कैंपेन्स के ऊपर की जाती हैं आजकल, अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया जाता है सोशल मीडिया, और हमारे बहुत से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं वो स्पोक्स पर्सन बन गए। वो अब जर्नलिस्ट तो रहे ही नहीं, उनकी अपनी एक स्पोक्स पर्सन की राय है, वो जिसको चाहे जो मर्जी बना दे, जिसको मर्जी चाहे निकाल दे। वो ऑब्वियसली ब्रांड्स जो है वो अनफॉर्चुनेटली हम वहां से सिलेक्ट करते हैं। ये नहीं कि ये प्लेयर अच्छे नहीं है, बिल्कुल, लेकिन इनकी जरूरत ये है कि एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ये भी लर्न करें, वापस आके अपने स्किल्स को पॉलिश करें, और मैनेजमेंट भी इनके मुतालिक इनकी जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन कर ली है उसके ऊपर इनके स्किल एनहांस करने के ऊपर काम। बिल्कुल, वेरी क्विकली बाजिद भाई, 3 नाम अगर हम देख लें एज अ रिस्ट स्पिनर, और तैयब ताहिर और इरफान नियाजी इन द मिडिल ऑर्डर, आर दीज नाउ अ फ्यूचर फाइंड फॉर पाकिस्तान? देखिए, सुफियान पे तो आप जाहिर है रिस्ट स्पिनर इन T20 क्रिकेट, अब्बास अफरीदी का आपने नाम लिया नहीं लिया। अब्बास अफरीदी भी आई थिंक जो भी ये खेला है ऑस्ट्रेलिया में और इधर, उसने बॉलिंग बुरी नहीं की, और उसके पास वो वेरिएशन है, एंड वॉट एवर लिमिटेशंस ही हैज़ वो बड़ा क्लेवरली इस्तेमाल करता है T20 क्रिकेट में स्पेशली। तो वो एक आपके पास आया, और मिडिल ऑर्डर में आपको देखना पड़ेगा। ये आई वाज इरफान से जितनी उसने बैटिंग की है ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली, ये तो जिम्बाब्वे के ऑस्ट्रेलिया में 1-2 इनिंग्स उसने बहुत अच्छी खेली है, तो उस पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम आपका मिडिल ऑर्डर का ही है, मिडिल ऑर्डर आप हल नहीं कर रहे, और वो सिचुएशन बढ़ती जा रही है, ऐसे कम नहीं हो रही, वो सिचुएशन बढ़ती जा रही है। अभी भी फिर भी रिलायबल से रन हो जाएं, 1-2-3 आपको मैच जिता दे, 1-2-3 आपको 1 मैच जिता देगा, 2 मैच जिता देगा, लेकिन मोस्टली जो क्रक्स आता है वो मिडिल ऑर्डर पे ही आता है, वहाँ पे आपने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया। तो तैयब ताहिर ने आइडेंटिफाई किया, गिव हिम अ रन। इरफान को अगर आइडेंटिफाई किया, गिव हिम अ रन। मसला ये है कि अब जो T20 वर्ल्ड कप है 2026 में है, सब टीमें जो अब जो हैं वो T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी में लग गई हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया की देखी, उन्होंने जो प्लेयर्स खिलाए हैं वो प्लेयर्स वो खिलाए हैं जो वो सोच रहे हैं कि इनमें से वर्ल्ड कप खेलेंगे, 15 में से कोई 7-8 प्लेयर जो हैं ये वर्ल्ड कप के लिए हम तैयारी करेंगे। तो अभी भी कोई आइडेंटिफिकेशन अभी पाकिस्तान की हुई नहीं, लेकिन उस तरफ जाना चाहिए। अगर आप अभी वो आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे, और अगर आप वही सोच रहे हैं कि आपका 1-2-3 ही, जो कि अभी तक मुझे चेंज नहीं नजर आई, 1-2-3 ही आपको 160-70 पे लेके जाएगा, तो अगले वर्ल्ड कप में फिर आप पीछे फिर वही स्ट्रगल शुरू हो जाएगी। बट ऑब्वियसली इज अ लॉन्ग हॉल प्रोसेस व्हिच वी ऑल बिलीव इन। और फिर अपने मेन प्लेयरों से जब अलहदा होके भी खेले तो उन्होंने बड़ी टीमों को हराया। अभी साउथ अफ्रीका मोर देन 90% उनके प्लेयर वहां पे मौजूद थे, उनकी सेकंड टीम आई इंडिया की और उनको हरा के चली गई। हमारी अगर हम अपने नए लड़कों को चांस दे रहे हैं तो वो जिम्बाब्वे से नहीं जीत पा रही। सो वो नीड टू अंडरस्टैंड अ लॉट टू वर्क एट डोमेस्टिक लेवल, अ लॉट टू वर्क फॉर मेनी पीपल अराउंड जिनको लगता है कि हर चीज रेडी है। इट्स नॉट रेडी येट, दे आर नॉट द इंटरनेशनल प्रोडक्ट। यस, यू गिवन देम अ चांस, जिसमें हम ये खुद चाहते थे कि उनको मिले, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है वी नीड टू हैव अ फेयर असेसमेंट कि इनकी डेवलपमेंट की जरूरत है, इनके मेंटल डेवलपमेंट की जरूरत है। बिल्कुल। और इसी हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन पहले बाज़ भाई मैं आपसे जो है वो बात करना चाहूँगी ब्रायन बेनेट के हवाले से। जिम्बाब्वे के लिए बहुत ब्राइट स्पॉट था, बड़ा पिवटल रोल उन्होंने आज प्ले किया उनकी इनिंग्स के अंदर, जिसमें उन्होंने बैटिंग की और चेजिंग की। तो उसकी बैटिंग के हवाले से क्या व्यूज़ है? देखिए, जब वो आपका ओपनर पावर प्ले में इतने चौके लगा दे तो वो इवन मैच फिर भी आखिरी ओवर तक गया है, लेकिन उसकी इनिंग्स की
की इम्पोर्टेंस ये है कि अगर वो 25 करता है तो आप मैच नहीं जीतते। उसने ऐसा स्टार्ट दिया आपको जिसकी वजह से इन द एंड आप एक तो मैच में रहे, प्लस इन द एंड यू गॉट ओवर द लाइन। थोड़ा सा लगा ऐसे कि वो पेस मांग रहा था और उसको पेस मिलती जा रही थी। हसनैन ने एक आध बॉल मतलब स्लोअर वन किया जो हमने सुबह मैच से पहले बात की थी कि इस पिच पे बॉल बल्ले पे इतना अच्छा आता नहीं है, लेकिन अगर आप उसको पेस प्रोवाइड करते जाएंगे तो वो खेलता जाएगा। ये बहुत ही अच्छा शॉट मारा था, ये प्रॉब्ली बेस्ट शॉट उसकी इनिंग्स का। और ऐसे लग रहा था कि शायद वो डिफरेंट पिच पे खेल रहा है बनिस्बत के बाकी जितने जिम्बाब्वे के प्लेयर्स थे। Well, he's absolutely been brilliant. इनको हम यही बात कर रहे थे प्री मैच में भी कि स्टार्ट्स मिले हैं बट they've not been able to capitalize on that. और हमारी बैटिंग की अगर बात करें तो थोड़ा सा आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा, जिस तरह हफीज़ भाई ने भी कहा कि डेवलपमेंट की जरूरत है। बट हफीज़ भाई ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड इस सिचुएशन में भी 130 इज नॉट इनफ। अब अगर कुछ इन बैटर्स की आज साहिबजादा फरहान को मौका दे दिया, ऑल्दो हमने पहले भी बात की थी कि शायद ये तीनों मैच खिला सकते थे। उमर बिन यूसुफ थे, उनका ये थर्ड T20 था, ही वेंट विदाउट स्कोरिंग। उस्मान के ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एट नंबर 3। मैं देखें इस खेल के अंदर ना आपकी अंडरस्टैंडिंग ये ज़रूरी है कि इस खेल को आप चीट नहीं कर सकते। कोई भी ये समझे कि वो चीट करके या इसको ग्रांटेड वे में हासिल कर लेगा, नहीं हो सकता। शुएब भाई ने जब ये दुनिया के नंबर 1 स्टार बने या टैगिंग आई कि एक पाकिस्तानी मेगा सुपरस्टार शुएब अख्तर आ रहा है, बॉलिंग करने आ रहा है, तो ये सिर्फ अपनी पेस के साथ वहाँ पे सिर्फ उस टैगिंग के साथ मुंसलिक नहीं हुए, इनके टैक्टिक्स थे। The earlier in pre-match show he said कि there was no other choice to represent Pakistan in Test cricket. This is a message for everyone कि आप जब तक 4-day क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप जब तक अपने स्किल्स को 4-day क्रिकेट में टेस्ट नहीं करेंगे, आप टैक्टिक्स नहीं सीखेंगे, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल एट हाईएस्ट लेवल। अब इसमें मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं कभी भी नहीं चाहता किसी का नाम लूँ, लेकिन हसनैन इज़ वन ऑफ दोज। He has to come back, he has to play domestic cricket. अगर वो चाहता है कि पाकिस्तान के लिए उसकी पेस काम आ सके, अदरवाइज वो घूमता फिरता रहेगा, इधर उधर जाएगा, लहू लुहान हो जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। He has to play first class cricket in Pakistan. He has to learn the tactics to become a better bowler. Other than that वो नहीं, अगर आप उसकी एक आध परफॉर्मेंस निकाल लेंगे और उसके ऊपर उसको टैगिंग कर देंगे, शायद आपको लगे, लेकिन वो बड़ी प्रोडक्ट नहीं बन रही। इसी तरह उस्मान खान की मैं बात करना चाह रहा हूँ, इसी तरह और प्लेयर हैं। उस्मान खान मुझे ये लगता है कि जितना एक साइम अयूब को मैंने देखा बहुत खुला रन मिला है और एक उस्मान खान को दिया जा रहा है, लेकिन जो टेक्निक वो लेके आ रहे हैं वो पाकिस्तान के नंबर 3 प्लेयर की नहीं होनी चाहिए। ही हैज़ टू अंडरस्टैंड कि अगर उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है तो उनकी टेक्निक चैलेंज होगी। उनके पास टैक्टिक्स हैं, ही न्यू कैसे स्कोर करना है, लेकिन उनकी टेक्निक के अंदर फास्ट बॉलिंग खेलने की, स्पिन बॉलिंग खेलने की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दैट्स वेयर ही हैज़ टू अंडरस्टैंड। डिफरेंट जितने भी प्लेयर आपके सामने खेल रहे हैं ये नए हैं, मैं इनके ऊपर प्रेशर नहीं डालूंगा कभी भी, लेकिन प्लेयर लाइक साहबजादा फरहान वो जब खेले तो आप एक तरह का टूर्नामेंट करवा देते हैं, उसमें पता लगता है जी पूरा टूर्नामेंट मुल्तान में हुआ, पिंडी में हुआ, हम परफॉर्मेंसेस गैदर करते हैं और समझते हैं कि ही इज़ अ रेडी प्रोडक्ट फॉर इंटरनेशनल, हमारे नंबर्स आ जाते हैं बिल्कुल। लेकिन हमने देखना ही है कि साहबजादा फरहान, मैंने ये नहीं कह रहा उमर बिन यूसुफ, उस्मान खान, तैयब ताहिर, ये कोई बेहतर प्लेयर नहीं है, लेकिन इनकी डेवलपमेंट में किसी को टेक्निक की ज़रूरत है, किसी को टैक्टिक्स की ज़रूरत है, लेकिन इन जनरल इन टोटल बड़ी सोच की ज़रूरत है कि आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, आई हैव टू मेंटेन एंड अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ क्रिकेट खेलेंगे कि आपको मौका मिले और आप जिम्बाब्वे की इस टीम की जो इस वक्त की इसकी टीम है उससे भी ना जीत सकें या उसके खिलाफ आपकी टेक्निक एक्सपोज हो रही है, तो बड़ी टीमें आपको कहाँ खेलने देंगी। सो ये पॉजिटिव बात मैं करना चाह रहा हूँ, इट्स नॉट नेगेटिव कि इन तमाम प्लेयर्स को मौका मिला। नाउ दे नीड टू रीअसेस देमसेल्व्स वेयर दे आर स्टैंडिंग एंड हाउ दे कैन बिकम बेटर प्लेयर। अगर वो टेक्निक, टैक्टिक्स, मेंटल स्टेट और फिटनेस पे काम नहीं किया जाएगा, जो मैं कहता हूँ हमेशा ज़रूरी है, तो आप इन प्लेयरों को जितना मर्जी मौका दे दें, ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं बन सकेंगे। सो दैट हैज़ टू बी डन एट डोमेस्टिक लेवल। बिल्कुल। और शुएब भाई आपसे इस हवाले से पूछूंगी, जो पॉइंट रेस किया हफीज़ ने हसनैन के हवाले से, ही हैज़ द पेस and he's done well, relatively well in the last year as well. He's been around there for 8 years. Yeah, but that's my question. What's that missing? That is my answer. What's missing? 8 years.
First class cricket is missing hijab. In the last 5-6 years, he got all the opportunities to represent first class cricket. बिल्कुल. He never wanted to. मुझे बताओ कि एक साल में उसने 1000 ओवर किए. वो तो अगर आप 4 डे खेलें, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलें तो फिर आपके काउंट होंगे ना. अनफॉर्चुनेटली बार बार कहना पड़ जाता है वसीम अकरम वकार भाई के 1000 ओवर पीरियड साल. अब टेस्ट मैच में नहीं गिन रहा, काउंटीज की बात करो. टेस्ट मैच डाल लो, काउंटीज डाल लो, नेट्स डाल लो, 4 डेज डाल लो, सारा डाल लो, 1000 ओवर होगा गारंटीड पक्का. सॉरी आपकी बात कर, ये जो 1000 ओवर की ये बात कर रहे हैं या 1500-2000 रन की हम एज ए बैट्समैन बात करेंगे, वो आपको क्या सिखाता है? वो आपको टैक्टिक्स सिखाता है. वो आपको बताता है कि किन कंडीशन में कैसे सेटअप करके आउट करना है. इनको पता था कि मैंने कब आउट स्विंग करना है, किस लेंथ से बाहर निकालना है, किस लेंथ से अंदर लेके आना है. तो ही लर्न दैट थिंग फ्रॉम फर्स्ट क्लास क्रिकेट. बट वो कह तो रहे हैं कि we learned टेक्निकल बात ये है कि बॉडी का फ्रेम बन ही नहीं सकता जब तक आप 100-150 ओवर ना फेंक लें. आपकी जो एरिया ऑफ द लेंथ होता है ना, उससे पहुंचने तक एक बॉडी फ्रेम होता है, एक रनअप की पेस होती है, उसको मेजर्ड होता है, वो मेंटली मेजर्ड होता है. आंखें बंद करके भी भागो तो आप पहुंच जाते हैं. आप वहाँ बॉल फेंकोगे तो बॉल वहाँ से कुछ करेगा. हसनैन का एक बॉल एक जगह पड़ता ही नहीं. द रीजन माय, एक तो वो गैलप करता है, वो कहते हैं छलांगे दलांगे मारता है और भागता हील के ऊपर है. मैंने उसे पहले भी समझाया, पुत्र चलो टोस पे नहीं आ सकता, मिडल पे तो आ सकता है ना, मिडल में तो आ सकता है, तो ताकि तेरे रनअप को स्टेबिलिटी मिले. Again, then he's been around there. Agar somebody is not becoming a star within a 1 year, I'm sorry, you're not going to be a star in after 10 years. And there's not enough time for Pakistan to actually invest more in that as well. But Bazid bhai, 130 surely not enough. Tactics क्या थे आज हमारे जो हम बैटर्स को देख रहे थे? Probably they were in a mental struggle के जहाँ पर वो strike rate maintain करना चाह रहे हैं, but were being bogged down as well. देखिए गेम रीड, अब ये लंबे लफ्ज़ हैं, लेकिन नॉर्मली जब सर्किट इस फर्स्ट क्लास में करें, वो समझ गया, बात समझ आ गया ना, बात समझ गया. नहीं इनमें वो खेले T20, आँख खुली और T20 खेलना शुरू किया. तो मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन इस गेम में अगर इन में से एक नहीं रीड करना आता ना मेरी जान, समझ गया. वो आपकी बात तो पॉइंट आ गया, वो तो आपकी बिल्कुल बात सही है. बट इस मैच यहाँ पे खराब होता है जब आप 32 पे रन आउट होते हैं, 21 करके, अभी ओवर 10-10 पड़े हैं, बिल्कुल ओवर 10-10 पड़े, 21 करके आउट होते हैं और 20 करके आउट है. यहाँ पे मैच खराब होता है क्योंकि अगेन ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्लो पिच था. अगर एक बैट्समैन 70 करता तब जाके आपके 160-170. बिल्कुल. एंड आई थिंक मेंटली यू शुड हैव असेस द सिचुएशन. जो हम कहते हैं कि गेम अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.